एपिसोड 1 की एंडिंग में हमने देखा था कि शिनहारी मिनवू से छिपने के लिए सामने एक कार में जाकर बैठ जाती है और वो जिस कार में जाकर बैठती है वो और किसी की नहीं बल्कि कांगतेमू की ही कार होती है। तो तेमू कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तो मिनवू से छिपने के लिए हारी कांगतेमू की आड़ लेती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो तेमू कहता है क्या कहना था। तभी हारी मिनवू को ना देखे इसलिए वो तेमू को अपने पास खींच लेती है। तो तेमू कहता है पहले तुमने मुझसे कहा था ना तुम्हें मेरी शक्ल देखनी है ना ही मुझसे शादी करनी है, तो अब तुम ये क्या कर रही हो। तो हारी कहती है हाँ मैं तुम्हें यही याद दिलाने आई थी कि ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और वहाँ से जाने लगती है। तो तेमू कहता है मैं फिर भी तुम्ही से शादी करूँगा, इसलिए मुझे बताओ तुम्हें मुझसे शादी क्यों नहीं करनी, तुम्हें मुझ में क्या नहीं पसंद। तो हारी कहती है मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं पसंद, तुम्हारी ये वियर्ड सी चीज़ी सिलाइंस और तुम्हारे आर्कियोप्टेरिक्स जैसा चेहरा। ये सुनकर चा सुंगून को हंसी आ जाती है और हारी वहाँ से चली जाती है। चा सुंगून तेमू को आर्कियोप्टेरिक्स की इमेज दिखाकर कहता है आपकी ओवरऑल वाइब इसी जैसी है और कोई इतना एक्यूरेट कैसे बता सकता है भला। तेमू चिढ़ जाता है ये सुनकर। नेक्स्ट सीन में शिनहारी योंगसो से कहती है कि इस बार कांगतेमू से तुम मिलो और बता दो कि असली योंगसो तुम हो, और मेरे बारे में अगर वो कुछ भी पूछे तो उससे कहना कि तुम मुझे नहीं जानती बल्कि तुमने मुझे किसी एजेंसी से बुक किया था फेक डेट पर जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हारी अपनी कलीग्स के साथ ऑफिस में बैठी होती है। तभी हारी की एक कलीग मिस किम को मिनवू की कॉल आती है। तो हारी हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि मिनवू इसको क्यों कॉल कर रहा है। तो हारी अपनी कलीग का पीछा करती है और वो देखती है कि दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मिनवू उस लड़की को एक गिफ्ट पैकेज देता है और वहाँ से चला जाता है। तो हारी वहाँ से छिपकर निकल जाती है। हारी जब कंपनी में लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ रही होती है तभी कांगतेमू लिफ्ट से बाहर आता है और हारी वहाँ से भड़बड़ाकर भागने लगती है। तभी भागते हुए वो किसी से टकरा जाती है और गिर पड़ती है और हारी की जो स्लीपर है उड़कर कांगतेमू के मुंह में घलती है और कांगतेमू के नाक से खून आ जाता है। तो शिनहारी डरकर वहाँ से भागने लगती है और कांगतेमू गुस्से में हारी के पीछे भाग रहा होता है और सुंगहून जो है कांगतेमू के पीछे भाग रहा होता है। हारी ऊपर जाकर रुकती है ये सोचकर कि कांगतेमू अब उसका पीछा नहीं कर रहा है। तभी वो देखती है कि तेमू भी ऊपर आ जाता है। पूरी कंपनी में भागती है हारी तेमू से बचने के लिए, फिर भी सीक्वेंस बदलता नहीं है। हारी आगे, कांगतेमू उसके पीछे और सुंगहून उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी हारी और भागती है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर लिफ्ट में एंटर करती है और लिफ्ट बंद होने वाली होती है। तभी तेमू हारी की स्लीपर से लिफ्ट बंद होने से रोक लेता है और लिफ्ट में एंटर करता है। हारी अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। तो तेमू कहता है ये स्लीपर तुम्हारी है ना। तो हारी कहती है धोखे से गल गई थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो तेमू कहता है फिर तुम भागी क्यों। तो हारी कहती है आपकी नाक से खून आ गया था इसलिए मैं डर गई थी। तेमू हारी के आईडी कार्ड पर उसका नाम पढ़ लेता है और शांत होकर उसकी स्लीपर उसके सामने रख देता है और उससे कहता है इसे पहन लीजिए। तभी कांगतेमू हारी से उसके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में उससे बात करता है और हारी भी नॉर्मली खुश होकर तेमू से काम की बातें करने लगती है। तो तेमू मन में सोचता है इसकी हरकतें थोड़ी अजीब हैं पर काम करने का तरीका इसका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सीन में हारी अपनी कलीग्स के साथ काम कर रही होती है। तभी मिस किम यानी कि वो लड़की जो ली मिनवू से मिलने गई होती है उदास होती है। सबकी बात पूछने पर वो बताती है कि शेफ ली मिनवू बिल्कुल मेरे टाइप के हैं, तो मैंने उनको एक गिफ्ट दिया था पर उन्हें अनकम्फर्टेबल लगा और उन्होंने मेरा गिफ्ट मुझे वापस कर दिया। तो हारी की जो है गलतफहमी दूर हो जाती है और हारी वापस से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में असली जिन योंगसो कांगतेमू से मिलने जाती है और उसकी कार कांगतेमू की कार से टकरा जाती है और चा सुंगहून बाहर आता है कार से। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तो जिन योंगसो सुंगहून को अपना कार्ड देती है और कांगतेमू कार से बाहर आता है। तभी सुंगहून कार्ड पर उसका नाम पढ़ रहा होता है जिन योंगसो। तो कांगतेमू कहता है तुम फेक जिन योंगसो हो और जिन योंगसो चिढ़ जाती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं फेक जिन योंगसो हूँ। तो कांगतेमू बताता है मैं असली जिन योंगसो के साथ कुछ दिनों पहले ही डेट पर गया था। तो जिन योंगसो कांगतेमू को पहचान जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी कांगतेमू पूछता है वो लड़की कौन थी जिसके साथ मैं डेट पर गया था। तो योंगसो कहती है मैंने उसे एक एजेंसी से बुक किया था, मैं उसे जानती नहीं हूँ। तभी कांगतेमू चालाकी दिखाते हुए कहता है पर उसका बैग तो बिल्कुल आपके बैग जैसा था। तो योंगसो कहती है हो ही नहीं सकता, उसका कॉर्नर ब्रांड का था और मेरा लॉरेंट का है। तो तेमू कहता है पर वो तो कंप्लीट स्ट्रेंजर थी, आपको उसके बैग के बारे में कैसे पता। और योंगसो को ब्लैकमेल करता है कि अगर हमारी फैमिली के एल्डर्स को पता चल गया कि आपने क्या किया है तो वो बहुत गुस्सा होंगे। तो योंगसो कहती है कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते इसलिए शादी नहीं करना चाहते। तो कांगतेमू कहता है पहले उस औरत को यहाँ लाओ जिससे मैंने ऑलमोस्ट शादी कर ली थी।
नेक्स्ट सीन में कांग तेमू सुंगून की फ्लैट की सफाई कर रहा होता है और खाना बना रहा होता है, क्योंकि कांग तेमू की स्ट्रेस सफाई करके ख़त्म हो जाती है। और वो सुंगून से कहता है उस फेक जिन योंगसो की हिम्मत कैसे हुई मुझसे चीज़ी और आर्कियोप्टेरिक्स कहने की, मैं इससे बदला लूँगा। और यहाँ जिन योंगसो हारी को झूठ बोलकर घूमने के बहाने और चिल करने के बहाने शॉपिंग पर ले जाती है और उसका मेकअप भी करवाती है और एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और एकदम से कहती है, हारी मेरी बात सुनो, जल्दी ही प्रेसिडेंट कांग तेमू यहाँ पर आने वाले हैं। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसे पता चल गया था कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुमसे मिलना चाहता था, और उसने कहा अगर मैं नहीं बताऊँगी तो वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगा, और उसे अगर पता चल जाता कि तुम उसकी एम्प्लॉय हो तो वो तुमसे बस सॉरी सुनना चाहता है, सॉरी बोलकर आ जाना, अब मैं जा रही हूँ। हारी को विग देकर और उससे सॉरी बोलकर योंगसो वहाँ से चली जाती है। हारी भी वहाँ से भागने लगती है, पर उसे कांग तेमू अंदर आता हुआ दिखता है, तो हारी जल्दी से अपनी विग पहन लेती है और उसकी चिकन शॉप के कार्ड जो है ज़मीन पर बिखर जाते हैं, तो हारी उन्हें उठा रही होती है। तभी एक कार्ड कांग तेमू के हाथ में आ जाता है, तो हारी को कांग तेमू को बताना पड़ता है कि उसकी फैमिली की फ्राइड चिकन शॉप है। तो हारी कांग तेमू से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मेरे बस में जो होगा मैं आपके लिए वो करूँगी। तो तेमू थोड़ी देर शांत रहकर हारी को गुस्से में घूरता है और कहता है, मैं तुम्हें कहाँ से आर्कियोप्टेरिक्स जैसा दिखता हूँ। तो हारी चौंक कर पूछती है, तो आप तब से इसीलिए गुस्सा थे? तो तेमू कहता है, मैं गुस्सा नहीं था, पर आज तक मुझसे ऐसी बात कभी किसी ने नहीं बोली। तो हारी कहती है, मैं चाहती थी कि आप मुझसे शादी वाली बात बंद कर दें, इसलिए मेरे माइंड में जो आया मैंने बोल दिया। और हंसकर और एक्साइटेड होकर बताने लगती है, पर फिर भी सिमिलैरिटीज़ हैं। आपका चेहरा छोटा है, आपकी आँखें शार्प हैं और आप दुबले पतले से हैं। ये सुनकर तेमू का फेस गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्सा उसके फेस पर अलग झलकने लगता है। तो हारी शांत हो जाती है और कहती है, चिकन शॉप में अभी बहुत काम बाकी है, मुझे जाना चाहिए। तो तेमू शिनहारी के नंबर पे कॉल करके कहता है, जब भी मैं कॉल करूं पिक कर लेना, अगर पिक नहीं किया या छिपने की कोशिश की तो तुम्हारी शॉप का पता ऑलरेडी मेरे पास है, मैं तुम्हें वहां आकर ढूंढ लूँगा। और हारी से उसका असली नाम पूछता है। हारी उसको अपना नाम शिनगुम ही बता देती है और हारी तेमू का नाम आर्कियोप्टेरिक्स नाम से सेव कर लेती है। और तेमू घर आकर अपने ग्रैंडपा को बताता है कि मैं जिन योंगसो से शादी नहीं करूँगा। तेमू की ये बात सुनकर दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर देते हैं और बहुत दूर दूर की सारी ब्लाइंड डेट से थक के आने के बाद जब तेमू और चा संगून लिफ्ट में होते हैं तो चा संगून तेमू से पूछता है, आपको कोई लड़की पसंद आई इनमें से? तो तेमू कहता है नहीं। तो चा संगून कहता है, ये सारी लड़कियां नकली योंगसो से तो ज़्यादा ही अच्छी थी। तो तेमू कहता है, कम से कम वो बोरिंग नहीं थी, ये सारी एक जैसी बात कर कैसे लेती हैं। कांग तेमू ब्लाइंड डेट से थक कर आने के बाद जैसे ही अपने ऑफिस में एंट्री करता है तो वहाँ पर ग्रैंडपा बैठे होते हैं और कहते हैं, आज तुमने 11 ब्लाइंड डेट्स कंप्लीट की, कल नंबर 20 तक पूरी हो जानी चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद ना आए तो एक फ़ाइल पकड़ा देते हैं और कहते हैं तेमू से, ये तुम्हारे लिए पूरे 1 साल का डेटा है ब्लाइंड डेट्स के लिए, इनमें से तो तुम्हें परफेक्ट लड़की मिल ही जाएगी, जिस पर लिखा होता है लिस्ट ऑफ ब्लाइंड डेट्स कैंडिडेट। तेमू इतनी मोटी फाइल देखकर घबरा जाता है और घबराहट में वो कह देता है अपने दादाजी से कि एक लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो दादाजी कहते हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम पहले बताते तो इतनी सारी डेट्स पर जाना ही नहीं पड़ता तुम्हें। और उससे कहते हैं कि उस लड़की से मुझे जल्दी मिलवाओ जिससे तुम शादी करना चाहते हो। और ये कहकर तेमू के दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और चा संगून तेमू की तरफ आकर कहता है, प्रेसिडेंट जब कोई लड़की थी नहीं तो आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, अब आप क्या करेंगे? तो तेमू कहता है, जो पर्सन चार्ज में है मैं उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोलूँगा। और शिनहारी को कॉल करके मिलने के लिए बोलता है और शिनहारी से कहता है, मैं चाहता हूँ हम दोनों डेट करें शादी को माइंड में लेकर। तो हारी कहती है, कहीं आपको मुझसे पहली नज़र में प्यार तो नहीं हो गया? पर सच में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो तेमू कहता है, मैं सच में नहीं कह रहा, सिर्फ नाटक करने को बोल रहा हूँ। तो शिनहारी उसे मना कर देती है। तो कांग तेमू उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर वो कहती है, मैं दोबारा झूठ बोलकर किसी को धोखा नहीं दे सकती। तो तेमू कहता है, तुम्हें पहले मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए 8 लाख वॉन मिले थे ना, मैं डबल दूंगा। तुमने कहा था तुम्हारे बस में जो होगा तुम मेरे लिए वो करोगी, तुम अच्छी एक्टिंग करती हो। मेरे दादाजी थोड़ा शकी हैं तो उनके साथ कुछ ज़्यादा बार मिलना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा कर्जा भी चुक जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। हारी कहती है, मैं सोच कर बताऊंगी। रात को हारी जब अपने रूम में बैठकर काम कर रही होती है तभी उसके पास तेमू की कॉल आती है और वो उसे बाहर आने को कहता है और वो उसके घर के सामने अपनी कार में बैठकर उसका वेट कर रहा होता है। और हारी के आने पर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और हारी से एक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट में आने को कहता है। तो हारी कहती है, मैंने बोला तो था मैं सोच कर बताऊँगी, आप प्लीज़ किसी और को ढूंढ लीजिए। और वहाँ से जाने लगती है। तो तेमू उसके पीछे पीछे भागता है। तो हारी कहती है,
मेरे अपने रीज़न्स हैं कि मैं ये नहीं कर सकती। और मन में सोचती है मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसके प्रेसिडेंट और चेयरमैन दोनों को एक साथ बेवकूफ़ कैसे बना सकती हूँ। तो तेमू पूछता है क्या रीज़न्स हैं आपके। तभी हारी को पीछे से उसका भाई आते हुए दिखता है। तभी हारी कांगतेमू को धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है, पर कांगतेमू गिरने वाला होता है तो हारी उसको बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। हारी तेमू को बचा तो नहीं पाती पर उसके ऊपर ज़रूर गिर जाती है और दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है। इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।